नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो भारत और ब्रिटेन के रिश्तों, खालिस्तान का विरोध प्रदर्शन और तिरंगे के अपमान से जुड़ा हुआ है। हमारे देश का प्यारा तिरंगा, जिसे कि हम सराखों पर रखते हैं, जिसे हम चूमते हैं और ससम्मान हमेशा ही कहीं पर भी हो उसका सम्मान किया जाता है हर एक भारतीय के द्वारा, हर एक भारतीय नागरिक के द्वारा। जो सच्चा देशभक्त है वो कहीं पर भी तिरंगे का अपमान करता हुआ आपको दिखाई नहीं दे सकता है। लेकिन जो कुछ भी ब्रिटेन के अंदर में हुआ है उससे यह साफ पता चलता है कि ब्रिटेन की सरकार में हमारे देश के तिरंगे को लेकर के कोई भी सम्मान नहीं है। और अगर ऐसा होता, अगर उनके मन में, उनके दिल में हमारे तिरंगे के लिए सम्मान होता तो वो इस तरीके की एक्टिविटी बिल्कुल भी होने नहीं देते। जो कि वहां पर हाई कमीशन ऑफ इंडिया ब्रिटेन के अंदर में जो स्थिति है, जो कि वहां की प्राइम लोकेशन पे है, यानी कि जो भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा टाइट सिक्योरिटी उसी जगह पर होनी चाहिए, फिर भी इस तरीके की एक्टिविटीज खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा की गई है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है और भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से भारत ने इसको रिटेलिएट करते हुए अपना जवाब दे दिया है, जो कि ब्रिटेन को अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया है कि ये 1860 नहीं है, ये 2023 है। ये गुलाम भारत नहीं है, ये बल्कि ये आजाद भारत है, जो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की आंखों में आंखें मिला करके ये कह सकता है कि तुम किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे करोगे, जो हमारे तिरंगे को, हमारे देशवासियों को अपमानित करेगा, तो हम उसका बदला लेकर के रहेंगे। और ऐसा ही किया गया है। लेकिन उससे पहले हम एक कृत्य आपको दिखाते हैं, एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा कि किस तरीके से हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है ब्रिटेन के अंदर में। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि आपको वो बातें पता चलने वाली हैं जो कि आज तक शायद ही इस तरीके की एक्टिविटी कभी हुई होगी किसी भी एम्बेसी के अंदर। हमने दुनिया के कई देशों में, बहुत से देशों में जिनके साथ में हमारे रिश्ते अच्छे हैं, वहां पर एम्बेसीज बना रखी हैं, लेकिन इस तरीके की एक्टिविटी कहीं पर भी नहीं हुई। साथियों, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जो एम्बेसी है, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है ब्रिटेन के अंदर में, उसके बाहर जो हमारा तिरंगा लगा हुआ था, उस तिरंगे को खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा निकाल दिया गया और वहां पर अपना झंडा, खालिस्तान का झंडा फहराया गया। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। क्या इस तरीके की सिक्योरिटी होनी चाहिए एक हाई कमीशन के बाहर? वो भी तब जब हाई कमीशन एकमात्र ऐसा जगह है जो कि आपको कनेक्ट करता है दूसरे देश से। अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि हाई कमीशन और एम्बेसी जो चीजें हैं उनके बारे में, कि वो क्या होते हैं और किस तरीके से वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्या होता है एम्बेसी और क्या होता है हाई कमीशन? सबसे पहली चीज, जो हाई कमीशन या फिर एम्बेसी, सीधा सा इनमें डिफरेंस बस इतना सा है कि ब्रिटेन के अंदर में और ब्रिटेन ने दुनिया भर में जो भी एम्बेसीज बना रखी हैं उसको वो हाई कमीशन कहता है। सिंपल सी बात है। और उसके अलावा जो भी एम्बेसीज होती हैं उनको हम एम्बेसी ऑफ इंडिया, एम्बेसी ऑफ अमेरिका इस तरीके से जानते हैं। एम्बेसी या फिर हाई कमीशन, ये है क्या चीज? ये वो जगह है जहां पर हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव उस देश के अंदर में बैठे हुए होते हैं, जो कि हमें उनसे कनेक्ट करते हैं। सिंपल भाषा में, आसान भाषा में ये समझिए कि अगर भारत को अमेरिका से कनेक्ट करना है या फिर कुछ जरूरत है, कुछ बात करनी है, तो क्या होगा? क्या मोदी जी बार बार बाइडेन को फोन करेंगे कि हेलो बाइडेन जी, हमारा एक काम है, ये काम करवा दीजिए, हमारे एक नागरिक को पासपोर्ट चाहिए, प्लीज पासपोर्ट बनवा दीजिए? ऐसा नहीं होता है। इसी काम को करने के लिए अमेरिका अपनी एक एम्बेसी खोल देगा इंडिया के अंदर में, एक पूरा सिस्टम बना देगा। वहां पर उसके अधिकारी होंगे और वो लोग ये देखेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को पासपोर्ट दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, उसको वीजा दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। सॉरी, पासपोर्ट तो हम बनवा लेते हैं एयरपोर्ट से, वीजा की बात हो रही है, यानी कि उनके देश में एंट्री की बात हो रही है। ठीक। दूसरी चीज, अगर हमारे देश में किसी को भी या फिर सरकार को अमेरिका से कुछ काम है या किसी भी तरीके की बात करनी है, तो वो एम्बेसी के थ्रू बात की जाएगी। एम्बेसी में जो अधिकारी होंगे
उनके थ्रू मैसेज भेजा जाएगा। जो भी जरूरी सूचनाएं होंगी वो इस तरीके से ट्रांसफर होती हैं। और ऐसा ही वो देश भी करेगा हमारे लिए, यानी कि अगर उनको कुछ काम है तो हमने जो अपनी एम्बेसी खोल रखी है वहां पर वो उससे कनेक्ट करेंगे हमको, यानी कि वहां पर वो जाएंगे और हमारे एम्बेसी जो वहां पर है उसके अधिकारियों से बात करेंगे कि आप इस तरीके का मैसेज अपने पीएमओ में यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेज दीजिए, तो इस तरीके का मैसेज कंडक्ट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। दूसरी चीज, जो एनआरआईज हैं यानी कि जो लोग हमारे देश से निकल करके विदेशों में गए हुए हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, बेहतर पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होती है, चूंकि वो नागरिक हमारे देश के हैं और हमारे देश के सेंटीमेंट के साथ साथ उनकी नागरिकता भी जुड़ी हुई है, इसलिए अगर उनको कोई भी दिक्कत होती है उस देश के अंदर में तो वो अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, जिसके ऊपर इंडिया बकायदा एक्शन लेगा। एम्बेसी के अंदर जो कानून होता है, जो सिस्टम होता है, वो एम्बेसी के अंदर में वो जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर में उस देश का चलता है जिस देश ने अपना एम्बेसी बना रखा है। मतलब कि अगर ब्रिटेन के अंदर हमारी एम्बेसी है, हमारा हाई कमीशन है, तो उस हाई कमीशन के बिल्डिंग के अंदर में हमारे देश का कानून चलेगा, यानी जो भी हमारा कानून होगा वो चलेगा और वो हर व्यक्ति को मानना होगा। लेकिन उस एम्बेसी के बाहर, उस हाई कमीशन के बाहर जैसे ही आप गेट से बाहर निकले ब्रिटेन का कानून लगने लगेगा। और उस हाई कमीशन को, चूंकि वो बहुत ही ज्यादा एक ऐसी जगह है जो कि बहुत सिक्योर होनी चाहिए, तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी उस देश की होगी जो देश हाई कमीशन बनाया हुआ है। यानी कि ब्रिटेन में अगर हमारा हाई कमीशन है तो उसको सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ब्रिटेन की होगी। हमने अपनी एम्बेसी बना दी, ठीक है, काम आपका भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, लेकिन चूंकि हम इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर नहीं सकते, आपके देश में इतने फोर्सेस भेज नहीं सकते, तो आपको यह देखना होगा कि आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। लेकिन ऐसा हाई कमीशन ऑफ ब्रिटेन के द्वारा, हाई कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो ब्रिटेन के अंदर में है, नहीं किया गया। हमारे देश के तिरंगे को जब उतारा गया तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं थी और इस सिक्योरिटी की ना होने की वजह से इस तरीके की एक्टिविटी को अंजाम दिया गया। और इस तरीके से हम बात करते हैं कि जो खालिस्तान है, खालिस्तान के बारे में पिछले कुछ दिनों में जो ये अमृतपाल सिंह नाम का व्यक्ति है वो यहां से फरार हुआ है और इसी चीज को लेकर के इसको पकड़ने के लिए जो चेजिंग हुई है उसको लेकर के जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो ब्रिटेन के अंदर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन लोगों ने इस तरीके की एक्टिविटी की। अगर आप जानना चाहते हैं कि खालिस्तान क्या है और खालिस्तान की शुरुआत कैसे होती है, तो उसके लिए आपको हम एक वीडियो रिकमेंड करते हैं जो कि हमारे ही चैनल पे अवेलेबल है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसमें जर्नैल भिंडरवाले को खत्म करने के लिए और उसके 2000 लगभग साथियों को, जो कि एक मंदिर द गोल्डन टेम्पल में छुपे हुए थे, उनको खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। और बताया जाता है कि इसी ऑपरेशन की वजह से हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए जिससे आपको पता चलेगा कि आखिरकार ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और खालिस्तान, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जर्नैल भिंडरवाला जो कि प्रमुख हुआ करता था, उसकी एक तरीके से पूरी कहानी कि कैसे उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, किस तरीके से वो बढ़ता चला गया, उसकी पावर बढ़ती चली गई, उसका ग्रुप बढ़ता चला गया और कैसे इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत उसको खत्म किया गया, ये आपको देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे थे हाई कमीशन और एम्बेसी की, तो इंडिया के अंदर में जो पूरी दुनिया की एम्बेसीज है ना, वो है नई दिल्ली में, यानी हमारी कैपिटल सिटी में। कैपिटल सिटी ज्यादातर जो एम्बेसीज होती हैं वो उस कंट्री की कैपिटल सिटी में ही होती है, यानी कि राजधानी में होती है। और राजधानी जो मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस होती है कंट्री की, क्योंकि जितने भी बड़े ऑफिसेस होते हैं, चाहे वो पीएमओ हो गया या फिर हमारा संसद भवन हो गया, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो वहीं पर होता है, कैपिटल सिटी में होता है। तो वहां पर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होती है। ऐसे में जिस भी तरीके की एक्टिविटी ब्रिटेन के अंदर में हुई है उससे साफ पता चलता है कि ब्रिटेन ने लापरवाही बरती है और जानबूझ करके इस तरीके की एक्टिविटी को होने दिया है। और इसी वजह से ये पूरा प्रकरण, जिस तरीके का काम हुआ है, वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगर हम पूरी दुनिया भर की एम्बेसीज की बात करें तो इंडिया के अंदर में आप देख सकते हैं कि ये जो चाणक्यपुरी नाम की जगह है हमारी नई दिल्ली के अंदर में, वहां पर ही ब्रिटिश का हाई कमीशन है। साथ ही साथ यूएसए की एम्बेसी, फ्रेंच एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, यूएई, बुल्गारिया, स्वीडिश, सभी देशों की, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की जो एम्बेसीज हैं वो यहीं पर अवेलेबल हैं और यहीं पर नई दिल्ली के अंदर हैं। कभी भी इस तरीके की कोई एक्टिविटी उनके द्वारा या फिर उनके अंडर में हमारे कंट्री के लोगों के द्वारा नहीं की गई थी, नहीं हुई थी।
लेकिन जिस तरीके की एक्टिविटी ब्रिटेन के अंदर में हुई है उससे ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन सुधरा नहीं है। वो सोच रहा है कि ये 2023 नहीं बल्कि 1860 है, जब भारत हम उनका गुलाम हुआ करता था और वो कुछ भी करेंगे उसको भारत बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हम अभी दिखाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये 1860 नहीं बल्कि 2023 है। आगे देखिए खबर, इंडिया टिट फॉर टैट, बैरिकेड्स आउटसाइड यूके हाई कमीशन इन दिल्ली रिमूव। ये एनडीटीवी की खबर है। और साथ ही साथ सिक्योरिटी बैरिकेड्स अराउंड ब्रिटिश हाई कमीशन रेसिडेंस ऑफ हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस रिमूव। मतलब कि इंडिया के अंदर में जो ब्रिटेन का हाई कमीशन है उसके बाहर से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, सिक्योरिटी निकाल दी गई है कि अगर आप ह्यूमन राइट्स के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अपने देश में कुछ भी करवा सकते हैं, हमारे तिरंगे का अपमान करवा सकते हैं, तो हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, नहीं करेंगे। और इसके लिए हमने वहां से अपने बैरिकेड्स हटा दिए। और जैसे ही बैरिकेड्स हटाए यूके को यह समझ में आ गया कि भैया ये ठीक नहीं हुआ, जो भी हुआ बहुत ही गड़बड़ हुआ, और उन्होंने फिर से अपनी सिक्योरिटी को भेजा कि जाओ खालिस्तानियों के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करो। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि इंडिया के अंदर में जो कुछ हुआ है, इंडिया ने बकायदा जो यूके के यहाँ पर हमारे यहाँ पे एम्बेसडर थे उनको समन कर दिया है और उनसे पूछ लिया है कि जिस तरीके की एक्टिविटीज आपके देश में हुई हैं, हमारे तिरंगे का जिस तरीके से अपमान हुआ है उसकी जवाबदेही सिद्ध की जाए। उसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए कि आखिर इस तरीके की एक्टिविटी हमारी एम्बेसी के बाहर कैसे हो गई, जबकि वो मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस होना चाहिए। और अगर इस तरीके की कार्यवाहियां वहां पर होंगी, इस तरीके की एक्टिविटीज वहां पर अंजाम दी जाती रहेंगी, तो हम अपना हाई कमीशन बंद कर देंगे और किसी भी तरीके के जो रिश्ते हैं हमारे ब्रिटेन के साथ में वो बिल्कुल भी प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि हमारे और आपके जो रिश्ते हैं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्थिति में हम तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हमने ये जो एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट ब्रिटेन के ही अंदर में उसके जस्ट अगले दिन देखा, जो कि इंडिया के रहने वाले लोगों के द्वारा किया गया, तिरंगे के सम्मान में किया गया कि भैया जो भी खालिस्तानी लोगों के द्वारा यह काम किया जा रहा है उसको जल्दी से जल्दी बंद करवाओ, नहीं तो हम लोग जो कर देंगे फिर उससे बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता हो कि भारत से ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सभी कंट्रीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस रहते हैं जो कि वहां पे काम करते हैं और उनकी जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो अगर इंडियंस ने सोच लिया कि हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट पे चले जाएंगे, तो ब्रिटेन को भारी नुकसान हो सकता है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिक्योरिटी लगा दी है हमारे हाई कमीशन के बाहर। खैर, हम इंडिया की बात कर रहे थे। इन तस्वीरों से आपको पता चल जाएगा, इनको देख के आपको जाहिर है कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये यहाँ पर बैरिकेड्स हुआ करते थे और ये बैरिकेड्स अब निकाल दिए गए हैं। यानी कि इंडिया ने साफ बता दिया है कि अब बिल्कुल भी हम उस तरीके की आपके साथ में कार्यवाही नहीं करेंगे जिस तरीके का सम्मान आपको दिया जा रहा था, क्योंकि आप उसके काबिल नहीं है और जो जिस चीज के काबिल होगा उसको वही दिया जाएगा। अगर आप ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हमारे तिरंगे का अपमान होने देंगे, हमारे लोगों के खिलाफ किसी को भी कुछ भी बोलने देंगे, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और इसी तरीके से भारत ने जवाब दे दिया है कि हम बैरिकेड्स हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ होगा। क्योंकि यहां पर भी तो कुछ हो सकता है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, तो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हो सकता है बोतल फेंक के मार दें, हो सकता है किसी ने पेट्रोल बम फेंक के मार दिया और आपके साथ में कोई दुर्घटना हो जाए, आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आप जवाबदेही सिद्ध कर ही नहीं रहे हैं, आप हमारी एम्बेसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में हम क्यों करें? और जब हम क्यों करें वाली बात आ जाएगी तो फिर आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है और इस तरीके का जो नुकसान होगा वो फिर आप झेल नहीं पाएंगे, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये पूरी जो खबर थी वो हम आपको बताना इसलिए चाहते थे क्योंकि जो तिरंगे का सम्मान और तिरंगे का अपमान है वो हमारे दिल से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे और आपके, हम दोनों के दिल से जुड़ा हुआ मामला है। और इस तरीके का अपमान कोई भी देश नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। कोई भी ऐसा अगर करेगा तो जो भी व्यक्ति करेगा उसके साथ में हम रिश्ते बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। हमारे रिश्ते उनके साथ में बिल्कुल भी आगे, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे वो राजनयिक हो, बढ़ाए नहीं जा सकेंगे, क्योंकि तिरंगा सर्वोपरि है, तिरंगे का सम्मान सर्वोपरि है और उसके लिए हम कोई भी कोताही
नहीं बरतेंगे। और इसी चीज पर जब सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया ब्रिटेन से, तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके के सिक्योरिटी मैटर पे कमेंट नहीं करेंगे कि इंडिया के अंदर में बैरिकेड्स क्यों हटाए गए, क्या हुआ है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि जो भी उन्होंने किया उसका ही खामियाजा है कि उन्हें भुगतना पड़ रहा है कि इंडिया के अंदर से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, पूरी दुनिया भर में जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, तिरंगे का अपमान करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि कायरो तुम्हारी हरकत को भारत माफ नहीं करेगा। कायरो तुम्हारी हरकत को भारत माफ नहीं करेगा, और तिरंगे का अपमान करोगे तो धरती में गाड़ देगा। तिरंगे का अपमान अगर करोगे तो धरती में गाड़ देगा। इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति तिरंगे का अपमान करता है तो उसको उसकी सजा दी जाएगी, उसको माकूल जवाब दे दिया जाएगा।